بربتشد إنسان سبق آموزان 2000 अल्फाज उर्दू में। تمد इंसान की ज़िंदगी एक नेमत है जिसे अल्लाह ताला ने अक्ल, शऊर और इख्तियार के साथ नवाजा है। अगर ये इंसान अपनी अक्ल को मुस्बत राहों में इस्तेमाल करे तो दुनिया और आखिरत दोनों सावर जाते हैं, लेकिन अगर वो अपनी ख्वाहिशात का ग़ुलाम बन जाए और वक्ती लज्जतों के पीछे भागे तो इसकी ज़िंदगी बर्बादी की एक जिंदा मिसाल बन जाती है। आज की ये कहानी ऐसे ही एक शख्स की है जो अपनी गलतियों और ख्वाहिशात के बोझ तले दबकर एक बर्बाद शदा इंसान बन गया। أي غازآن गांव के किनारे पर एक दरमियाने दर्जे का घर था जिसमें इमरान अपने वालिदैन और छोटे बहन भाइयों के साथ रहता था। इमरान जवान, समझदार और खुश शक्ल लड़का था। इसके वालिद मेहनत मजदूरी करते थे ताकि अपने बच्चों को तालीम दिला सके। इमरान पढ़ाई में भी अच्छा था और खेलों में भी। हर कोई कहता था कि ये लड़का आगे जाकर अपने खानदान का सहारा बनेगा, लेकिन इमरान के अंदर एक कमजोरी छिपी हुई थी, लालच और वक्ती ख्वाहिशात। इसे अच्छे कपड़े, दोस्तों के साथ घूमना फिरना और दिखावा बहुत पसंद था। वालिदैन की नसीहत। इमरान के वालिद अक्सर कहा करते, बुआ जिंदगी मेहनत और सब्र से बुनती है, शॉर्टकट इख्तियार करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। लेकिन इमरान के कानों पर जूं तक ना रेंगती। ومش جواب دتا أباج आज के ज़माने में वही कामयाब है जो समझदारी से मौका का फ़ायदा उठाए। لا مو بر صاحبت कॉलेज में इमरान की मुलाकात कुछ ऐसे लड़कों से हुई जो दुखने में बड़े खुशहाल लगते थे। वो कीमती मोबाइल इस्तेमाल करते, ब्रांडेड कपड़े पहनते और महंगी गाड़ियों में घूमते। इमरान उनसे मुतासिर हुआ और आहिस्ता आहिस्ता उनका दोस्त बन गया। वो लड़के अक्सर पार्टियां करते, नशा आवर चीज़ों में मुलव्वस रहते और वक्त ज़ाय करते। इमरान शुरू में हिचकिचाया लेकिन फिर सोचा, अगर मैंने भी उन जैसी ज़िंदगी गुजारनी है तो यही मेरा रास्ता है। ख्वाब और हकीकत। इमरान ने पढ़ाई पर तवज्जो देना छोड़ दी। इम्तिहानात में नंबर कम आने लगे। उस्ताद और वालिदैन परेशान थे मगर इमरान के कान पर जूं ना रेंगी। वो सोचता कि एक दिन वो भी बड़ा बिजनेसमैन बनेगा और सबको हैरान कर देगा। लेकिन हकीकत ये थी कि इमरान का कोई मुस्तकिल मंसूबा नहीं था। وبس وقت ضائع الرتا دوسرا مو दूसरा मोड़, झूठ और धोखा। एक दिन इमरान के दोस्तों ने इसे कहा, أرتوتوم وسد دشروعرت رقم لا باقم دلا इमरान ने घर जाकर वालिदा से झूठ बोला कि इसे फीस और किताबों के लिए पैसे चाहिए। वालिदा ने बड़ी मुश्किल से जेवर बीच कर बेटे को पैसे दिए। इमरान ने वो रकम दोस्तों के हवाले कर दी। शुरू में सब कुछ अच्छा लगा। कुछ दिनों तक इमरान को भी छोटे मोटे फ़ायदे मिले, लेकिन फिर हकीकत खिल गई कि इसके दोस्त झूठे थे। उन्होंने पैसे हज़म कर लिए और इमरान को तन्हा छोड़ दिया। तीसरा मोड़, नशे की लत। दोस्तों के धोखे के बाद इमरान टूट गया। इसने गम भुलाने के लिए नशा करना शुरू कर दिया। पहले सिगरेट, फिर शराब और आहिस्ता आहिस्ता खतरनाक नशे। इसकी सेहत बिगड़ने लगी, शक्ल और सूरत बदलने लगी और घर वाले दिन रात रोते रहते। वालिद ने कई बार कहा, इमरान की कहानी हमें ये सिखाती है कि संभली सोहबत इंसान को बर्बाद कर देती है। लेकिन इमरान के कान पर जूं तक ना। वालिदैन की नसीहत बर्बादी की इंतहा। अगर इंसान चाहे तो बर्बादी के बाद भी दोबारा संभल सकता है। इसने बहन का जेवर चोरी करके बीच इमरान की जिंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन आखिर में इसने सबक सीख लिया। गांव वाले भी इसे बुरे नामों से पुकारने लगे। एक बर्बाद शुदा से निकाल दिया गया, लेकिन अल्लाह की रहमत ने मुझे दोबारा आखिरकार वो गलियों में आज मैं दूसरों को यही पैगाम देता हूं और अपनी जिंदगी ख्वाहिशात। एक दिन इमरान रात को नशे की हालत में सड़क पर गिर गया। गांव के कुछ बच्चे हंसने लगे। इमरान को पहली बार एहसास हुआ कि वो किस हद तक गिर गया है। इसने आईने में अपनी हालत देखी, आंखें लाल, कपड़े फटे हुए, जिस्म कमज़ोर। इसे याद आया कि कभी लोग इसे बहुत अच्छा लड़का कहते थे और आज सब नफरत करते हैं। آخر موقع इसी हालत में इसकी मुलाकात एक पुराने उस्ताद से हुई। उस्ताद ने इसे प्यार से समझाया, बुआ जिंदगी अल्लाह की अमानत है। अगर इंसान चाहे तो किसी भी लम्हे बदल सकता है, लेकिन अगर वक्त निकल गया तो फिर पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। ये अल्फाज इमरान के दिल को लगे। इसने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करेगा। वापसी की जिदोजहद। इमरान ने नशा छोड़ने का इरादा किया। ये आसान ना था, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। कई बार गिरने के बावजूद वो उठता रहा। ऐसा تصحت بترون इसने मजदूरी शुरू की, छोटे छोटे काम किए और सबसे बड़ काफ